जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये कॉल लेटर क्या है, कॉल लेटर किस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज आपको बताऊंगा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का कॉल लेटर क्या होता है। एस्पिरेंट्स, कोई भी एकेडमी अगर आपको ज्वाइन करनी है, फौजी एस्टैब्लिशमेंट्स जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन सारी एकेडमीज में जाने के लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू देना है। 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस देना है। ये 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस कहां पे देना है, किस समय देना है, ये आपको पता चलता है कॉल लेटर के द्वारा। कॉल लेटर वो डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड किस तारीख को, किस दिन, कहां पे आपको रिपोर्ट करना है। पहले के दिनों सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये कॉल लेटर पोस्ट के द्वारा आपके होम एड्रेस पे आता था, बट अब कंप्यूटर का जमाना है, ईमेल का जमाना है, आपको ईमेल के द्वारा ये कॉल लेटर ईमेल आईडी पे आता है। इस ईमेल आईडी पे जो कॉल लेटर आता है, इसकी खास बात यह है कि कॉल लेटर में अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। पहला कॉल लेटर में चीज होती है डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, डे ऑफ रिपोर्टिंग। जी हां, किस दिन आपको रिपोर्ट करना है, कौन से सिलेक्शन सेंटर पे रिपोर्ट करना है और किस समय पे रिपोर्ट करना है। ये पहली और बेसिक चीज होती है जो आपको कॉल लेटर बताता है। एस्पिरेंट्स, बहुत जरूरी है कि एज अ एसएसबी एस्पिरेंट आपको पता चले कि आपकी एसएसबी कहां है, क्योंकि आपको उस हिसाब से अपने रिजर्वेशंस करने होंगे। आपको कितने बजे पहुंचना है, उस हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर डे पे तैयारी करनी होगी। एकदम 11th आवर में आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का कॉल लेटर अपने आप में बहुत अहम डॉक्यूमेंट, अहम रोल अदा करता है। ऑल्सो अगर आपको उस पर्टिकुलर सिलेक्शन सेंटर का फोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो उस कॉल लेटर में लिखा रहता है, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो, तो उस कॉल लेटर से सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का नंबर, ईमेल आईडी के द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब कॉल लेटर में और भी कुछ खास बात होती है। पहला होता है कॉल लेटर में कोविड प्रोटोकॉल। जी, 2020 से कोविड प्रोटोकॉल आ चुका है, तो कोविड प्रोटोकॉल में साफ साफ मेंशन होता है कि वैक्सीनेशन अगर आपने है तो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स लाने हैं, आपको अपने साथ मास्क कैरी करना है, सैनिटाइजर कैरी करना है और शील्ड कैरी करनी है। ये साफ साफ कॉल लेटर में लिखा रहता है, ताकि आपको पता हो कि ये सारी चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी है। कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, उसका प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सेकेंड चीज जो आपको मिलती है उसमें, वो मिलती है डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपके साथ कैरी करने हैं। जैसे आपकी मार्कशीट्स हो गई, जैसे आपका फोटो आईडी प्रूफ हो गया, फोटोग्राफ हो गई, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं कि जी 32 कॉपीज ऑफ फोटोज चाहिए आपको, पर्टिकुलरली ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर कट मेंशन होती हैं, तो इससे डॉक्यूमेंट आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि कैंडिडेट्स के पास पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्कशीट्स ना हो, पर्टिकुलर सेट ऑफ बीटेक के डॉक्यूमेंट्स ना हो, उस केस में उनको एफिडेविट बनवाना होता है, उसका भी फॉर्मेट उस पर्टिकुलर कॉल लेटर में होता है। देखिए, अक्सर मैं बोलता हूं कि आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर रीडिंग स्किल्स। जब आपके पास कॉल लेटर आए, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़िए कि कॉल लेटर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक कॉलम पूरा का पूरा होता है लिस्ट ऑफ क्लोथ्स विच यू वांट टू वेयर इन द एसएसबी। 5 दिन के एसएसबी के दौरान आपको क्या क्या कपड़ों की जरूरत होगी, किस प्रकार का जूता चाहिए, किस प्रकार का मोजा चाहिए, वहां तक वो तक मेंशन है। उस केस में कैंडिडेट्स को स्पेशल किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि सर हम क्या पहने क्या ना पहने। क्लियर कट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के कॉल लेटर में मेंशन होता है कि भाई ये इतने फॉर्मल पैंट रख लो, इतने फॉर्मल शर्ट रख लो, इतना पीटी शूज रख लो, आप नॉर्मल शूज रख लो, सॉक्स रख लो, निक्कर रख लो, ट्रैक पैंट रख लो, ताकि आपको किसी पे निर्भर ना होना पड़े, किसी चीज के लिए किसी पे निर्भर ना होना पड़े। वो
एक पर्टिकुलर कॉल अप लेटर अपने आप में सक्षम है आपको सारी चीजों को बताने के लिए। 5 दिन के प्रोसेस में क्या क्या आपको कपड़े पहनने हैं। साथ ही कॉल अप लेटर ड्रेस कोड के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में आपका सिग्नेचर भी चाहता है। जैसे एक रिस्क सर्टिफिकेट हो गया कि भाई जीटीओ करते हुए अगर कुछ गिर गए, कभी चोट लग गई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करते हुए, तो आप फौज को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि पहली बार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड AC3 का किराया आपको क्लेम करने का हकदार बनाता है। इसलिए उसमें जर्नी डिटेल्स हैं, उसमें पर्सनल क्वेश्चनेयर्स हैं, ये सारी चीजें कॉल अप लेटर में दी हुई हैं जो एक्सपेक्टेड है कि कैंडिडेट्स को भर के पढ़ना होगा। एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि बी अ स्मार्ट पर्सन, आज के जमाने में बी अ स्मार्ट पर्सन, आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। कॉल अप लेटर अपने आप में 14-15 पन्नों का इसीलिए डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो हर चीज आपको बताए दे रहा है। एस्पिरेंट्स, मैं यहां पे आपको यह भी बता दूंगा कि कॉल अप लेटर्स के साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसके आप 2 सेट 3 सेट फोटोकॉपी अपने साथ रखिए। इसलिए रखिए क्योंकि बाय चांस कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपके पास एक सेकेंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। कॉल अप लेटर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली बताता है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने, जिस बच्ची ने कॉल अप लेटर को सही से पढ़ा है उसके चांसेस ऑफ डॉक्यूमेंट आउट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जी हां, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पहले जब आप रिपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स आउट हो जाएंगे तो ये आपके अंदर एक कैजुअल एटीट्यूड का ठप्पा लग जाएगा कि देखो ये कितना कैजुअल है, फौज में अफसर बनने आ रहा है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सही से नहीं रखे। इसलिए कॉल अप लेटर में क्लियर कट चीजें मेंशन होती हैं। टैटू पॉलिसी भी कॉल अप लेटर में होती है कि भाई अगर तुम्हारे पास टैटू है तो तुम्हें क्या करना होगा, कितनी बड़ा टैटू अलाउड है, टैटू की कैसी फोटो होनी चाहिए, ये सारी चीजें अलाउड है। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, आप फौज के सिस्टम के अनुसार चलेंगे, आपके अनुसार फौज का सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए बी अ स्मार्ट डिफेंस एस्पिरेंट, कॉल अप लेटर को ध्यान से पढ़िएगा। जल्द ही NDA 1 CDS 1 2024 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको SSB इंटरव्यूज के लिए अलग अलग सेंटर्स पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बुलाएगी। जब बुलाएगी तो कॉल अप लेटर ढंग से पढ़िएगा। फिर भी किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए, बोलिए अभिनव सर से पूछो और मुझे बताओ, और आपका डाउट मेरे तक आ जाएगा। अगर आप मेरे तक डायरेक्ट फोन के थ्रू नहीं पहुंचना चाहते तो नीचे कमेंट करके मेरे कुछ से सवाल पूछें और मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। इसी के साथ इजाजत दीजिए। कॉल अप लेटर का महत्व अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।